सबको जय यीशु की, प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मई की 26 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में हम सभी लोगों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 26 से आगे और अध्याय 16 पद संख्या 4 तक का प्रसंग हमारे सम्मुख रखा गया है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से हमें बताया गया है कि हम सभी लोगों को प्रभु यीशु की सच्ची गवाही बनकर जीने के लिए, गवाही बनकर कार्य करने के लिए हमें चुना गया है। इसलिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के लिए हम सभी लोगों को पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा के अगुवाई के बगैर हम सभी लोग पवित्र जीवन नहीं बिता सकते, प्रभु की गवाही नहीं बन सकते। इसलिए आज के सुसमाचार के शुरुआत में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करते हुए कहता है, ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जब वह सहायक पिता के यहाँ से आने वाला वह सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे। यानी कि वो आत्मा हम सबों की अगुवाई करेगा। आत्मा की अगुवाई में हम सभी पवित्र जीवन बिताने के लिए चुने गए, बुलाए गए और प्रभु की सच्ची गवाही बनने के लिए प्रभु ने हम सबों को बुलाया है, क्योंकि तुम प्रारंभ से मेरे साथ रहे हो। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा कि तुम विचलित ना हो। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हुए हम सबों को अवगत कराते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, कर्तव्य क्या है, हमारा फर्ज क्या है कलीसिया के प्रति, ईश्वर के प्रति। इस बात को प्रभु हमें याद दिलाता है। अन्यथा हम लोग तमाम प्रकार की कठिनाई, परेशानियां, चुनौतियां हमारे सम्मुख आएंगी, उस वक्त हम लोग विचलित हो सकते। इसलिए प्रभु कहता है, मैंने इन सभी बातों को तुम्हें इसलिए कहा है कि तुम लोग विचलित ना हो, परेशान ना हो, दुविधा में ना पड़ो, क्योंकि हम सभी लोगों को इन तमाम प्रकार के विरोध के बावजूद, कठिनाइयों के बावजूद, चुनौतियों के बावजूद प्रभु की गवाही बनने के लिए, प्रभु के साक्षी बनने के लिए हम सभी लोगों को चुना गया है। इसलिए प्रभु आगे क्या कहता है, वे तुम्हें सभागृहों से निकाल देंगे, सभागृहों से तुम्हें निकाल देंगे, यानी कि एक प्रकार से तिरस्कृत हमें करेंगे, अपमानित करेंगे और हमें बाहर कर देंगे अपने सभागृहों से। ये सब चुनौतियां हमारे सम्मुख आएंगी यदि हम प्रभु से प्यार करते हो, प्रभु को जानते हो, प्रभु को मानते हो, प्रभु के मार्ग पर चलना चाहते हो, तो इस प्रकार का विरोध का सामना हमें करना पड़ सकता है। इसलिए प्रभु आज के वचनों के द्वारा इन सभी बातों को लेकर हम सबों को सचेत करता है, सावधान करता है, जिससे कि हम सभी विचलित ना हो। आगे प्रभु का वचन कहता है, इतना ही नहीं, वह समय आ रहा है जब तुम्हारी हत्या करने वाला यह समझेगा कि वह ईश्वर की सेवा कर रहा है। यानी कि कोई भी व्यक्ति बुराई कर भी रहा हो, दूसरों को चोट पहुंचा भी रहा हो, दूसरों को अपमानित, निंदित कर भी रहा हो, दूसरों के प्रति शोषण भी कर रहा हो, तब ऐसा करने से लोग यहाँ तक सोचकर बैठेंगे कि हम लोगों ने बड़ी सेवा की है। यानी कि यहाँ तक आध्यात्मिक रूप में
इंसान अंधकार में चला जाएगा, आध्यात्मिक रूप में इंसान गूंगा बहरा होगा और इस प्रकार से सच्चाई पर, प्रेम पर, ईमानदारी के जीवन जीने वालों पर अन्याय करेंगे, अत्याचार करेंगे, अलग अलग प्रकार से सताएंगे। ये भी बात प्रभु हमें बताता है। इन सब के बीच में, इस प्रकार के सताओं के बीच में अगर हमें प्रभु के साथ जुड़े रहना है तो हमें पवित्र आत्मा की सानिध्य, पवित्र आत्मा की अगुवाई हम सबों के लिए बहुत ही जरूरी है। आगे प्रभु का वचन कहता है, वे यह सब इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना तो पिता को पहचाना और ना मुझको। प्रभु यीशु कहता है, लोग हमारे साथ इस प्रकार से शोषण, इस प्रकार का अन्याय या अपमान इस प्रकार से इसलिए करेंगे क्योंकि वे ना तो पिता को जानते हैं, ना ही उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, यानी कि ईश्वर को नहीं जानना, उसके भेजे हुए उसके परम पावन पुत्र यीशु को नहीं जानना, नहीं मानना, ईश्वर के वचन के अनुसार, मर्जी के अनुसार जीवन नहीं बिताना इंसान के लिए किस प्रकार का दिशा में ले जा सकता है, इस बात का वर्णन आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है। यानी कि वे ये सब इसलिए करेंगे, वे ना तो ईश्वर को जानते हैं ना उसके पुत्र को, यानी कि ईश्वर को नहीं जान पाना, प्रभु यीशु को जो हम सभी लोगों का मुक्तिदाता है, इस बात को नहीं जान पाना, नहीं मान पाना, वो इंसान को दूसरों के प्रति क्रूर व्यवहार करने के लिए, अपमानित करने के लिए, निंदित करने के लिए एक प्रकार से माध्यम बन जाता है। इसलिए यह जरूरी है ईश्वर को जानना, मानना और उस ईश्वर की पहचान लोगों के साथ साझा करना, लोगों को ईश्वर के भय से जीने के लिए सिखाना हम सबों का परम कर्तव्य है। मैंने तुमसे यह इसलिए कहा कि समय आने पर तुम्हें यह स्मरण रहे कि मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया है। प्रभु यीशु मसीह इन सभी बातों को लेकर हम सबों से इसलिए बात करते हैं ताकि जब हमारे साथ ऐसा कुछ घटनाएं घटित होंगी तब हम लोग विचलित ना हो, हम लोग परिपक्व होकर तैयार हो जाएं, बुलंद इरादों से आगे बढ़ें, कभी विचलित ना हो, पीछे नहीं हटें, पथभ्रष्ट ना हो, बल्कि प्रभु के साथ सच्ची गवाही के रूप में, सच्चे साक्षी के रूप में खड़े रहें, बने रहें और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की सच्ची गवाही बनकर जीवन बिताएं। इसी बात के लिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को बुलाता है, चुनता है, निमंत्रित करता है। प्रभु के बुलावे को स्वीकार करते हुए प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगे। प्रभु के आशीष, बरकत हम सभी लोगों पर हमेशा बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय।